बॉडी के साथ वो सब कुछ पहली बार हो रहा था। इतना कुछ होता है हमारे अंदर। फर्टिलिटी की प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया है और फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में क्या हम टेस्ट कर लें, प्रेगनेंसी का रिज़ल्ट आ जाएगा। वाइट डिस्चार्ज जो होता है हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जब भी कोई लेडी बेबी कंसीव करने के लिए ट्राई करती है और उसको प्रेगनेंसी लग जाती है, तो उसके नेक्स्ट पीरियड आने से पहले क्या क्या ऐसे लक्षण है जिससे वो कंफर्म कर सकती है कि प्रेगनेंसी लग गई है या मैं प्रेग्नेंट हूँ। सो अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो आपके पीरियड आने से 1 या 2 सप्ताह पहले ही आपकी जो ब्रेस्ट है वो थोड़ी सी हैवी हो जाएगी, थोड़ी टाइटनेस आ जाएगी उसमें, और निप्पल हैं आगे वो भी थोड़ा सा ना उसमें पेन शुरू हो जाता है होना। तो मैं अपना बताऊं तो मैंने दोनों प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसा फ़ील किया था। मेरे दोनों प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे ब्रेस्ट में टाइटनेस फ़ील हुई थी। एक सिम्टम ये भी है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आपको ना बार बार मतलब यूरिन पास करने का प्रेशर जैसा फ़ील होगा। तो ये मुझे दोनों बार की प्रेगनेंसी में फ़ील हुआ था। पीरियड आने के 1 वीक पहले ठीक मुझे ये सिम्टम होने स्टार्ट हो गया था कि बार बार ऐसा मन करता था कि मैं यूरिन पास करके आऊँ, ऐसा प्रेशर जैसा फ़ील होता था। लेकिन जब यूरिन पास करते हैं तो उतना मतलब जितना प्रेशर फ़ील हो रहा था उतना यूरिन आता नहीं है। तो ये दोनों प्रेगनेंसी में मुझे ये सिम्टम्स हुए थे। एक है आपको ब्लीडिंग का सिम्टम भी हो सकता है, हल्की सी स्पॉटिंग का सिम्टम हो सकता है। इसमें क्या होता है ना कि जब मंथ का एंड आ रहा होता है, आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, मंथ का एंड आ रहा होता है, मतलब आपके जो पीरियड्स की डेट है वो नज़दीक आ रही होती है, या 2 या 4 या 6 दिन बचे हैं मतलब डेट आने के। ये जो ब्लीडिंग होती है ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है। जो आपका वो फर्टिलाइज्ड एग था वो अब आपके गर्भाशय की दीवार से चिपक गया है, और जब वो चिपकता है तो हल्की सी स्पॉटिंग होती है। ये कोई पीरियड की तरह ब्लीडिंग नहीं होती है। मेरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरी दोनों बार की प्रेगनेंसी में मुझे इस तरह की कोई ब्लीडिंग नहीं हुई थी। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं, मुझे दोनों प्रेगनेंसी में नहीं हुआ था ये। और ये किसी लेडीज़ को होता है, ये हर किसी को भी नहीं होता है। पीरियड आने से 1 या 2 वीक पहले आपको ये सिम्टम आने शुरू हो सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो पीरियड आने के 1 या 2 वीक पहले वाइट डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है ना कि जब हमें प्रेगनेंसी होती है तो हमारी बॉडी कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में ना एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से जो वाइट डिस्चार्ज होता है उसकी भी मात्रा बढ़ जाती है। जो हमारा गर्भाशय है और जो हमारी वेजाइना है उसकी जो वॉल होती है, परत होती है, वो प्रेगनेंसी के दौरान नरम पड़ जाती है, जिसकी वजह से वाइट डिस्चार्ज होता है। वाइट डिस्चार्ज जो होता है हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होता है, क्योंकि जब ये वाइट डिस्चार्ज होता है तो हमारी बॉडी से ना ये बहुत सारे बैक्टीरिया और डेड सेल्स को बाहर निकालता है हमारी बॉडी से। अगर ये ज़्यादा हो रहा है तो ये हानिकारक भी होता है, क्योंकि इससे फिर ल्यूकोरिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में ये थोड़ा पतला होता है, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है ये इसकी थिकनेस बढ़ती जाती है, और लास्ट ट्राइमेस्टर में आप नोट करेंगे कि आपका जो ये वाइट डिस्चार्ज है ये काफ़ी चिपचिपा सा और काफ़ी थिक हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर भी थोड़ा सा ना इंक्रीज़ हो जाता है। क्या होता है कि जब हमारा ओव्यूलेशन पीरियड होता है, अगर उस दौरान इंटरकोर्स हुआ है तो प्रेगनेंसी लग जाती है, और अगर प्रेगनेंसी लग गई है तो हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन की जो मात्रा है वो काफ़ी बढ़ जाती है। वो हाई होता है तो हमारा टेम्परेचर भी हाई होता है। कभी भी नोट करना, आप कभी भी अपना टेम्परेचर चेक करोगे तो ओव्यूलेशन के बाद ये थोड़ा सा बढ़ना शुरू होता है, और पीरियड जब तक हमारे नेक्स्ट पीरियड नहीं आ जाते तब तक ये हमारा मतलब बढ़ा रहता है। नेक्स्ट पीरियड जब हो जाते हैं उसके बाद ये डाउन आना शुरू होता है। दूसरा सिम्टम है पीरियड आने के 2 सप्ताह या 1 सप्ताह पहले जो आपको हो सकता है, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, थकान या ऐसे चक्कर जैसा आपको फील हो सकता है। जो मेरी पहली प्रेगनेंसी थी उसमें मुझे हल्का सा चक्कर जैसा फील होता था, और जो मेरी ये सेकंड अभी डिलीवरी हुई है, जब ये सेकंड प्रेगनेंसी थी, इसमें मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। इसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, मुझे कुछ भी सिम्टम नहीं हुए थे ये थकान के, कमजोरी के, और ये जो जैसा तबीयत ख़राब होना, ये मुझे कुछ नहीं हुआ था। लेकिन आप फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मुझे ये हुआ था। शायद वो पहली प्रेगनेंसी थी और बॉडी के साथ वो सब कुछ पहली बार हो रहा था। इतना कुछ होता है हमारे अंदर, फर्टिलाइजेशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है, तो वो पहली बार शायद हो रहा था। तो
आई थिंक ये उस वजह से हुआ होगा। ज़रूरी नहीं सभी को ये फील हो, ये भी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी किसी को ये सिम्टम नहीं भी होते हैं, लेकिन कई लोगों को ये होते भी हैं। तो 14-15 दिन पहले आपको ऐसा फील होने लगेगा कि तबीयत ख़राब हो रही हो, थकान सी लगती है। नेक्स्ट है टेस्ट और स्मेल का। वैसे जो टेस्ट और स्मेल का ये सिम्टम है, ये प्रेगनेंसी के सेकंड मंथ से स्टार्ट होता है, लेकिन किसी किसी को पीरियड आने के 1 या 2 सप्ताह पहले भी स्टार्ट हो जाता है। आपको टेस्ट में कड़वापन आ जाएगा या कहीं स्मेल आपको ज़्यादा लगने लगेगी, जैसे तड़का वगैरह की स्मेल ज़्यादा लगने लगेगी। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मेरी दोनों प्रेगनेंसी के टाइम टेस्ट में तो मुझे कुछ इतना फ़र्क महसूस नहीं हुआ, कोई कड़वापन वगैरह महसूस नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जो स्मेल की बात है वो मुझे बहुत लगती थी। प्रेगनेंसी जब मुझे हुई उसके पहले ना हम एक बारी हैंड वॉश लाए थे, नीम का हैंड वॉश लाए थे, और उसके आधा मतलब हम प्रेगनेंसी से पहले आधा उसको यूज़ कर चुके थे। लेकिन जैसे ही मुझे प्रेगनेंसी हुई उसके बाद जब हमने उसको जैसे यूज़ कर ही रहे थे हम उसको, तो मुझे उसकी स्मेल ना इतनी हार्ड लगती थी। तो अभी मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हुई थी, लेकिन मुझे सडनली उसकी स्मेल इतनी गंदी लगती थी, इतनी हार्ड लगती थी, और मुझे वो समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है। तो उसकी स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग थी, कोई भी परफ्यूम वगैरह जो भी घर पे लगाता था उसकी स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग लगती थी। तो ये सारे सिम्टम मुझे मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म होने, मतलब पीरियड्स आने के 1 या 2 सप्ताह पहले से ही हो गए थे, स्मेल का जो ये सिम्टम है। कभी कभी पीरियड आने से पहले ही, मतलब 1-2 सप्ताह पहले ही किसी किसी को मॉर्निंग सिकनेस जैसे भी होने लगता है। वैसे ये सिम्टम प्रेगनेंसी के सेकंड मंथ से स्टार्ट होता है, लेकिन किसी किसी को पहले भी हो जाता है। और मॉर्निंग सिकनेस में जैसे कि जी मिचलाना हो जाता है, और तबीयत ख़राब होना हो सकता है, या फिर किसी भी चीज़ को देख के ना जैसे उबकाई जैसे आती है वैसे हो सकता है। लास्ट में जब आप अपनी पीरियड की डेट पे पहुंचते हो, मतलब जिस टाइम आपका पीरियड आने वाला था वो वाली डेट के आसपास पहुंचते ही हो, लास्ट में मंथ के एंड में, तब तो आपके पीरियड मिस हो ही जाते हैं। 5-6 दिन या 7-8 दिन पीरियड आपके जब ऊपर हो जाते हैं, या 10 दिन भी ऊपर हो जाते हैं, तो आपको फिर चेक कर लेना चाहिए। या आप 5 से 6 दिन के ऊपर भी आप चेक कर सकते हैं। आप जो टेस्ट किट आती है उससे आप चेक कर सकते हैं। वहाँ कंफर्म होने के बाद आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। कई बार लोगों को ना बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया है और फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में क्या हम टेस्ट कर लें, प्रेगनेंसी का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो प्रेगनेंसी का जो बेटर रिज़ल्ट है ना, वो जो आपके पीरियड की डेट है, अगर आप उसके आसपास चेक करेंगे तो बेटर रिज़ल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि पहले आपके पीरियड्स हुए और कुछ टाइम उसमें लग गया, फिर आपका ओव्यूलेशन होता है, उसके बीच में अगर आपने इंटरकोर्स किया है तो आपको प्रेगनेंसी लगेगी, आपके फर्टिलाइजेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा, उसमें कुछ टाइम लगेगा, और उसके बाद आपको प्रेगनेंसी होती है। तो अगर आप मंथ के जैसा आपका पीरियड आने वाला है, जो डेट है आपकी, उसके आसपास आप चेक करेंगे तो बेटर रिज़ल्ट आपको मिलता है। घर पे भी हम टेस्ट किट से हम यूरिन के थ्रू हम चेक करते हैं। तो जब हमारे पीरियड के आसपास का टाइम होता है और हमें प्रेगनेंसी मान लो हो गई है, हमारी प्रेगनेंसी के हार्मोन्स का लेवल है वो थोड़ा सा उसका हाई हो जाता है वो लेवल, और यूरिन का टेस्ट जब हम करते हैं, यूरिन से टेस्ट करते हैं, तो उसमें बेटर रिज़ल्ट आते हैं उसके थ्रू। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। और अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हैं तो अपना ध्यान रखिए गाइज़। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।